आपके लिए लेकर आई हूँ फ़िश और मैं इसको फ्राई करूँगी। बलूची फ़िश फ्राई बना रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारी फ्राई फ़िश आपने लोगों ने खाई होंगी, लेकिन ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। तो मैं बताती हूँ आपको रेसिपी। ये सबसे पहले ये फ़िश है आधा किलो फ़िश है ये आपके सामने। और अज्जा मैं बताती हूँ, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पाउडर है 1 टेबल स्पून, अदरक का पाउडर है 1 टेबल स्पून, सौंफ है 1 टेबल स्पून, अंडे 2 अदर, लेमन जूस 3 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और लहसुन हरी मिर्चें हैं चॉप 1 टेबल स्पून है, और हल्दी है। और मैदा मैं बताऊंगी आपको कितना डालना है, इसका पेस्ट बन जाएगा। ये मैदा है, आप इतना मैदा डालेंगे कि आप पेस्ट बन जाए और फिश जो है ना वो कोट हो जाए। तो मैं आपके सामने बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने अंडे डाले, 2 अदद अंडे हैं, ये अंडे डाल दिए। ये अंडे चले गए। सब चीज़ें मैंने मेजर करके रखी थी। 3 टेबल स्पून लेमन जूस, ये चला गया। 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, ये चला गया। 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर, ये चला गया। ये लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून, ये चला गया। ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ, ये देख सकते हैं आप, फ्रेश। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, इसकी क्वांटिटी सबसे कम है क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होता है। और 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, मेरा ख्याल है ये हरी मिर्चें 3 से 4 अदद होंगी। ये 1 टेबल स्पून है। ये चलिए, इसी से स्पाइस आएगी, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं है। हल्दी है 1 टीस्पून, ये देखिए सारी जगह, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डाल दी हैं। नमक डालूँगी, टेस्ट कर लूँगी, अगर कम लगेगा तो फिर मैं डाल दूँगी। मैं हाथ से डालती हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बलूची हमारी फिश है फ्राई, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करेंगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। लेकिन किसी को ऑयल का इशू है या कोई मसला है तो आप बेक भी कर सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा खुश रंग मसाला हमारा बन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ़िश। ये देखिए फ़िश शामिल करेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से इसको मैरिनेशन कर लें अंदर तक, और इसको रख दें, पूरा दिन के लिए रख दें। अगर आपको कल बनानी है जैसे तो पूरी रात के लिए मैरिनेशन कर सकते हैं। अब इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी। अभी देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रही थी। ये देखिए ज़रा लिक्विड है, अब इसमें मैदा जाएगा तो ये थिक हो जाएगा। मैदा इतना डालना है, मैं 2 टेबल स्पून डाल के देखती हूँ। अगर 2 टेबल स्पून इनफ है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं और शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको हाथ से, मैं तो स्पैचुले से कर रही हूँ लेकिन मैं अभी हाथ से करूँगी। लेकिन इसको जो है अच्छी तरह से हाथ से अंदर बाहर अच्छी तरह से मसाला लगा लें। ये देखिए बस 2 टेबल स्पून काफ़ी है। और अगर ज़्यादा बनानी है तो इसको मसालों को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, जैसी आपकी क्वांटिटी है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ इसमें नमक मिर्च सही है या नहीं। नमक थोड़ा सा कम है तो मैं डाल देती हूँ, मिर्चें बिल्कुल ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। चलिए हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। जब मैं फ्राई करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी होती है फ्राई। ये देखिए मैरिनेशन हमारी बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए मैरिनेशन कर रही थी मैं, और मैं अजवाइन डालना भूल गई थी। 1/4 टीस्पून अजवाइन है, ये देखिए हाथ में लेके इस तरह से मसल के आप इसमें शामिल करते हैं। सॉरी, ये देखिए ये अजवाइन शामिल करते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। रात भर मैरिनेशन के लिए रखें आप, और सुबह फ्राई करें, बेक करें, बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ये देखिए हमने तेल फ़िश फ्राई करने के लिए तेल गरम पे रख लिया है। ये गरम हो चुका है तेल। अब मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए इतना ही गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दी चलूँ, इसको पलटना नहीं है। अभी 5 मिनट तक एक हिस्सा एक तरफ से हो जाए, कलर आ जाए, फिर आप पलटिए। और तेल इतने में जितने पीस आए उतने ही डालिएगा, आप तले ऊपर नहीं डालिए। ये देखिए मैं फ्राई करती हूँ और कलर आता है, फिर मैं निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे सर्व करनी है। ये देखिए मैंने आपके सामने सारी फ़िश को मैरिनेशन करना बताया, सारा प्रोसीजर बताया। ये फ्राई होके निकल आई हैं। ये मैंने ब्लूची फ़िश फ्राई तैयार है। ये देखिए गर्मा गर्म। मैंने चटनी बनाई है, आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।